जय हिंद। तो आज हम बात करेंगे निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में। ये आजकल चर्चा में क्यों है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है और इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि इन दिनों बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं निकोबार प्रोजेक्ट। निकोबार प्रोजेक्ट एक्चुअली में है क्या, उस पर हम लोग बात करेंगे और व्हाट इज़ निकोबार प्रोजेक्ट। और फिर उसके बाद बात करेंगे इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि निकोबार एक्चुअली में है कहाँ। तो निकोबार प्रोजेक्ट को जानने से पहले सबसे पहले हम लोग निकोबार का लोकेशन जानेंगे। निकोबार का लोकेशन जानने के लिए सबसे पहले हम लोग भारतीय मैप को देखते हैं। भारतीय मैप का को जब हम देखते हैं तो यहाँ पे इसकी दिशाओं से जानते हैं। ऊपर की तरफ इसका नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ होता है और आपके बाएं हाथ की तरफ वेस्ट होता है और दाएं हाथ की तरफ ईस्ट होता है। तो जब हम अपने यहाँ से अपने ईस्ट साउथ ईस्ट में चलेंगे तो यहाँ पे हमारा मोतियों के आकार का एक आइलैंड्स का समूह है। उसी में हमारा अंडमान निकोबार यूटी है, उसी में हमारा निकोबार द्वीप है। और इसी निकोबार द्वीप में सबसे लास्ट वाला जो द्वीप है उसी का नाम है ग्रेट निकोबार द्वीप, जिसपे भारत सरकार ने अभी इसी समय अप्रूवल दिया है जो निकोबार प्रोजेक्ट बनाना है। ये निकोबार प्रोजेक्ट नवल जो हमारी इंडियन नेवी है उसके द्वारा प्रपोजल दिया गया था कि हमें यहाँ पे अपना डेवलप करना चाहिए, लाइक सिंगापुर की तरह, कोला पोर्ट की तरह, जहाँ पे इंटरनेशनल शिप आकर के डॉक करके अपना शिपमेंट रेस्ट कर सके। जहाँ लंबी दूरी होती है समुद्री, उसको यहाँ पे आकर रेस्ट करे। जैसे यहाँ पे कोलंबो पोर्ट पे करती है श्रीलंका में और सिंगापुर में करती है सिंगापुर पोर्ट पे, ठीक है। तो इसका प्रपोजल इंडियन नेवी ने दिया था, जबकि यहाँ पर अभी भी यहाँ पे ट्रायल रूप में मल्टीनल सेनाएं रहती हैं निकोबार द्वीप पे। लेकिन यहाँ पे भारत सरकार और नेवी का ये है कि क्यों ना हम भी सिंगापुर की तरह निकोबार प्रोजेक्ट अपना लॉन्च करें, जहाँ पे इसका स्ट्रेटेजिक सामरिक रूप से महत्व इसका ये है कि हम लोग अपने पड़ोसी देश चाइना को, जो अभी हम लोगों ने देखा मलक्का स्ट्रेट में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, जिसके थ्रू मेजर चौक पॉइंट वो डिस्टर्ब हो गया है, उसी तरह यहाँ पे मलक्का स्ट्रेट है इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में से गुजरने वाला समुद्री सकरा मार्ग को स्ट्रेट कहते हैं और उसी का नाम है मलक्का स्ट्रेट। और वहाँ से दूरी जो है सुमात्रा आइलैंड होता है इंडोनेशिया का, उससे बीच की दूरी हमारे इस ग्रेट निकोबार की दूरी मात्र 130 किलोमीटर लगभग है, ठीक है। तो इसी स्ट्रेटेजिक पाथ को देखते हुए हम लोगों ने सोचा है कि हम लोगों ने भी यहाँ पे अपना भविष्य के लिए चाइना को काउंटर करने के लिए हम लोग यहाँ पे अपने नवल बेसेस बनाएंगे, एयरस्ट्रिप बनाएंगे, जहाँ पे हमारे भारतीय सेना अपने टेरिटरी की सुरक्षा कर सके और अपने इंडियन ओशियन में अपना वर्चस्व और ज़्यादा मजबूत कर सके, ठीक है। तो सबसे पहले निकोबार प्रोजेक्ट में यही सब रहा। निकोबार प्रोजेक्ट जो इसका जो ये ग्रेट निकोबार है हमारा द्वीप, तो इसके बारे में ये बात की जा रही है कि इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 900 किलोमीटर स्क्वायर फुट 900 स्क्वायर है, ठीक है। तो जो हमारा स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो हम लोग डेवलप करेंगे उसका क्षेत्रफल लगभग कहीं 149 बताया जा रहा है किलोमीटर स्क्वायर, या कहीं कहीं 163 बताया जा रहा है, ठीक है। तो उसमें मेनली क्या होगा, वहाँ पे ऑयल रिजर्व विकसित किए जाएंगे, जहाँ पे जो शिप आएंगे उनको ऑयल प्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे कुछ रिजॉर्ट्स और कुछ होटल्स बनाए जाएंगे जहाँ पे लोग रेस्ट करेंगे और उससे हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी, ठीक है। सबसे पहले फिर इसका इम्पोर्टेंस क्या है। इसका इम्पोर्टेंस मैंने बता दिया कि जब हम अपने पहले तो अपने इंडियन ओशियन अपना वर्चस्व बनाने के लिए इसको डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक पोर्ट होगा जो गलाथिया बे के पास होगा, क्योंकि गलाथिया बे जो है वो नेचुरली रूप से वो गहरा हुआ है। तो उसके लिए वहाँ पे हम लोग वहाँ पे अपना पोर्ट बना सकेंगे और उसी के बगल में ही हम लोग अपना रिजॉर्ट बनाएंगे, जहाँ पे तो यहाँ पे ना इसके दो मेजर चैलेंजेस हैं। क्या क्या है चैलेंजेस? मेनली एक है इकोलॉजिकल चैलेंजेस। जो इकोलॉजिकल चैलेंजेस में दो प्रकार के आएंगे। एक वहाँ पे जो रहने वाली ट्राइब है यानी निकोबारी ट्राइब जो होंगे उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा, और जो उस पर होने वाले जो ट्रीज पेड़ पौधे हैं और जो वहाँ पे जनजातियाँ हैं या मेराइन
मेराइन कल्चर मतलब मेराइन इको सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा इस प्रोजेक्ट की वजह से। लेकिन कहते हैं ना कि जब आपको डेवलपमेंट करना होता है तो आप ये चीज़ डेवलपमेंट के साथ साथ कहीं डिजास्टर भी होगा, कहीं नुकसान भी होगा। तो हम लोग जब आप पढ़े होंगे डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म और न्यू डिटर्मिनिज्म, तो उसमें ये बताया जाता है कि डेवलपमेंट के साथ अगर डेवलपमेंट चाहिए तो इकोलॉजी थोड़ा सा प्रभावित होगी। तो इस प्रोजेक्ट में ये भी कहा गया है कि यहाँ पे जो नुकसान होगा इसके एवज में यानी सब्स्टिट्यूट के रूप में हम लोग अपने हरियाणा या कहीं अरावली क्षेत्र, हरियाणा के अरावली क्षेत्र में हम लोग जितना यहाँ से काटेंगे उससे थोड़ा सा अधिक यानी कि लगभग 63 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर हम पेड़ काटेंगे, तो उससे हम लोग 97 किलोमीटर वर्ग पेड़ लगा देंगे इस अरावली क्षेत्र में। ठीक है, तो ये भारत सरकार का प्रपोजल है। अब इसका बेनिफिट क्या क्या है? इसका बेनिफिट तो मैंने ये बताया कि सबसे पहले हम लोग काउंटर करेंगे इसको अपने पड़ोसी चाइना को, क्योंकि जो स्टेट ऑफ मलक्का है वो मलक्का डायलमा यानी कि यहाँ से लगभग अपने पूरे ट्रेड का लगभग 15 से 20% ट्रेड चाइना अपना यहीं से करता है। इसका और इम्पोर्टेंट पहले बढ़ जाता जब तक चाइना ने यहाँ से पाकिस्तान के सहयोग से सी पैक नहीं निकाला था, तब ये बन जाता तो और हो जाता और इसका बेनिफिट और ज़्यादा हमको उठाता और चाइना पे हम लोग और ज़्यादा दबाव बना सकते थे। लेकिन अभी भी कोई बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, तो ये भारत सरकार का बहुत अच्छा ही इनिशिएटिव है। इसमें मतलब ठीक है इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, क्योंकि बहुत अच्छे पेड़, क्योंकि ना ये जो हमारा है ये 6 डिग्री चैनल के पास पड़ता है। ठीक है, 6 डिग्री यानी कि हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर को आप जानते हैं 0 डिग्री पर होता है। और ये इक्वेटर ऐसा है कि यहाँ पे हमेशा हर 2 बजे के बाद से यहाँ पे बारिश होती है बहुत तेज़ी से। तो यहाँ की जो लगभग 5-10 डिग्री चैनल तक 10 डिग्री तक नॉर्थ, 10 डिग्री तक साउथ तक बहुत ज़्यादा हैवी बारिश होती है 2 बजे के बाद से डेली। तो यहाँ पे जो आसपास के जो जंगल डेवलप होते हैं तो इन सभी को जंगल को हम लोग एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट बोलते हैं, सदाबहार वन। और यहाँ के जो वन है बहुत घने होते हैं और वहाँ की इकोलॉजी बहुत ही स्ट्रांग होती है। वहाँ पे अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो ये डिस्टर्ब होगा, लेकिन अब हमको इस पे ये चीज़ गहन चर्चा करनी होगी कि इसमें हमारा डेवलपमेंट और हमारे देश की सुरक्षा और इस एरिया की सुरक्षा और हमको अपने इंडियन ओशियन में पकड़ बनानी है, तो ये प्रोजेक्ट हम लोग को जरूरी करना ही पड़ेगा। ठीक है, और अपने विचार आप भी अपने प्रस्तुत कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और जहाँ पर और चाइना को ही क्यों काउंटर करना है? सबसे बड़ी बात ये है, चाइना को काउंटर इसलिए करता है क्योंकि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के थ्रू हमको चाइना ने इंडियन ओशन में घिरना स्टार्ट कर दिया। आपको पता होगा कि हम्बनटोटा पोर्ट को चाइना ने 99 साल की लीज पर ले चुका है। ठीक है, और फिर यहाँ पे जिबूती जब आप जाएंगे तो ईरान पाकिस्तान में ले लिया है चाबहार को, फिर से आप देखें जिबूती में लिया है अपना, और इधर और भी देशों के पास लगभग स्ट्रीट पर्स बना चुका है। ठीक है, सीपैक से अपना बाईपास निकाला ही है। तो इसको काउंटर करना हम लोग को जरूरी है। और सबसे बड़ी बात ना कि भविष्य का जो युद्ध होने वाला है रिसोर्स का, वो हमारा इंडियन ओशन है। तो इंडियन ओशन में हमको अपनी अच्छी से अच्छी पकड़ बनानी जरूरी है। तो इसलिए हमारा ये जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको स्टार्टिंग लगभग सबसे पहले 2004 में ही कांग्रेस की सरकार में इसको प्रपोजल रखा गया था। लेकिन उस टाइम पे ही 2004 में ही हमारे पास सुनामी आ गई थी। अब ये सुनामी आई क्यों? क्योंकि ये भूकंप एरिया प्रोन जोन है। ठीक है, यहाँ पे भूकंप ज़्यादा आते हैं क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स पे है, तो यहाँ पे मूवमेंट होता है, इसकी वजह से यहाँ पे भूकंप आते हैं। तो ये प्रोजेक्ट लगभग 81,000 करोड़ का है और ये पब्लिक और प्राइवेट के थ्रू है। ये इसको अडानी ग्रुप डेवलप करेगा। इसका लगभग कॉस्ट कितना आएगा? लगभग 81,000 करोड़ आएगा सीआर। ठीक है, लगभग। तो देखिए आने वाले भविष्य में हम लोग इसको डेवलप कर पाते हैं कि नहीं। इसका डेवलप करना बहुत ही स्ट्रेटेजिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, भविष्य के लिए, क्योंकि इंडियन ओशियन में जो रिसोर्स और जिसका जितना दबदबा रहेगा उसका दुनिया में राज होगा। क्योंकि आने वाली इकोनॉमी में यूएसए, चाइना और उसके बाद से इमर्जिंग इकोनॉमी में भारत है।
जो चाइना के साथ आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और अपना कमेंट बॉक्स में लिखें कि इसके बाद और क्या चर्चाएं होंगी। हम लोग ऐसे ही मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते रहेंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।